Hey everyone, welcome back. Today we'll be studying about linear combinations. So let's start with the definition. Let V be a vector space over a field F and V1, V2 so on till Vn belongs to V. अब यहाँ पर जो V1, V2, Vn तक की जो दिया हुआ ये सारे क्या है वेक्टर्स हैं जो कि V सेट में बिलोंग कर रहे हैं. अब बोला है कि एक एलिमेंट V है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे अगर इसको हम लिख सकें. इट कैन बी रिटन एज alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 so on till alpha n Vn. अगर ऐसे हम इसको लिख पाएं तो आई कैन से इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. ठीक है, इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ ग्राफ. ओके, सो अब दो वेक्टर्स ले लेते हैं, एक V1 और दूसरा V2. V1 विल बी 6 एंड -2. सिमिलरली V2 ले लेते हैं -4 एंड 4. अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे होगा. सो पहला है 6 और -2. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. -2 यहाँ पे लाई करेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा V1. नेक्स्ट है V2 -4 एंड 4. सो -4 विल बी यहाँ पे और 4 यहाँ पे हो जाएगा ऐसा कुछ. देयरफॉर ये हो जाएगा V2 वेक्टर, ये V2 वेक्टर हो गया. अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा. इट विल बी 2 and 2, राइट. तो 2 and 2 वेक्टर कहीं यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, ये हो गया V1 प्लस V2 का रिजल्ट. बट कितना वियर्ड लग रहा है ना कि क्या कोई वेक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिजल्ट जो है उसका वो सेंटर में है. सी, यहाँ पर जो V2 वेक्टर है मैं उसको अगर यहाँ पर ले आऊँ ऐसे, आई कैन राइट ऐसे भी. तो ये क्या है, ये भी V2 वेक्टर ही है. दिस इज ऑल्सो V2. पोजिशन हमने उसको कहाँ पे कर दिया इस ग्राफ में, इट डजेंट मैटर. बट इवेंचुअली हमने क्या किया कि दो वेक्टर्स की हेल्प से एक हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है, V1 और V2 की हेल्प से अगर हमने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया तो आई कैन से दैट इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन. यहाँ पे V वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है. सिमिलरली अभी तो हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स ले सकते हैं और हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब देखो, बट यहाँ पे क्या दिया था, V1 V2 तो दिया हुआ कि ऐड कर रहे हैं, साथ में अल्फा भी दिया है, अल्फा 1 अल्फा 2. अल्फाज क्या है यहाँ पे, अल्फाज यहाँ पे स्केलर्स हैं. अब इफ यू नो व्हाट अ स्केलर डज तो चीज थोड़ी आसान रहेंगी. देखो स्केलर क्या करता है, सिंपल जॉब होती है स्केलर की कि अगर अगेन ये ग्राफ है और कोई ऐसा वेक्टर दिया हुआ था कि दिस, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल वेक्टर है और एक और वेक्टर ले लेते हैं जो कि कहीं ऐसा लाई कर रहा है. अब स्केलर क्या करता है, यहाँ पे जैसे V1 और V2 है, तो अगर मैं बोल दूं कि 2V1 प्लस 3V2 तो इससे क्या होगा, जो V1 है वो हम 2 टाइम्स कर देते हैं. जैसे अगर ये V1 है तो इसको 2 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, समहाउ यहाँ पे. सिमिलरली V3 है तो ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगी इसकी वैल्यू, तो वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, अगर ऐसा कुछ करे और फिर जो इनका रिजल्ट है हम उसको फाइंड आउट करते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा वो एक नया वेक्टर होगा. ऐसा हो रहा है यहाँ पे. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग अ बिग डील. बस दो वेक्टर्स लिए हैं, अब उनको स्केल कर दिया हमने इससे, यानी कि एक इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है. तो अब उन एक्सटेंड करने से क्या हुआ, हमें बहुत सारे वेक्टर्स मिलते जाएंगे. कोई भी वेक्टर हमें मिल सकता है बस दो वेक्टर्स की हेल्प से एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्केलर. जो भी हम चाहें कोई भी स्केलर ले सकते हैं कि 2 टाइम्स कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, एनीथिंग, और बढ़ जाएगा और फिर जो भी हमारे रिजल्ट मिल रहा है वी कैन हैव इट एज अ न्यू वेक्टर. एक हमें मिल गया. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने एक वेक्टर को बहुत सारे वेक्टर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया और स्केल कर दिया किसी स्केलर से तो वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है. और ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है इसको हम थोड़ा और बेटर करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर V को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हम अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन अल्फा n Vn की फॉर्म में, तो वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. इसी चीज को आई कैन राइट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 n तक अल्फा I Vi वेर अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n बिलोंग कर रहा है फील्ड में. सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड कर रहे हैं. तो अल्फा I Vi को हम ऐड कर रहे हैं. जैसे I की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 1 से लेकर n नंबर्स तक. फॉर एग्जाम्पल अल्फा 1 V1. ठीक है, अगर I की वैल्यू 2 होगी तो ये हो जाएगा अल्फा 2 V2
अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 3v3। सो इन शॉर्ट इन सारे जो अल्फ़ा और v हमने लिखा हुआ है, इन सारे वेक्टर्स की हेल्प से हम एक नया वेक्टर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं v। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। आई होप you have understood it, but if you have any doubts, let me know in the comments and make sure that you share it with your friends and subscribe to the channel. Thanks for watching.